बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद मलिक वसनाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वेकअप 92। नाज़रीन, आज इरादा था आपको आज की ताज़ा तरीन सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, उससे आगाह करूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कार्रवाई हुई है उसके ऊपर बात करूँ, लेकिन न जाने क्यों मैं ना चाहते हुए भी आज महंगाई पे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मुल्क सारा सियासी जो गुफ्तगू है या सियासी जो बातचीत है उसकी तरफ नज़रें लगाए बैठा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चूँकि रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हो चुका है और आज 2 रमज़ान है, तो ऐसे में मैंने आज कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी मेरे सामने आई कि जिससे मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ और मैंने सोचा कि मैं आज इस पे प्रोग्राम करूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ है कि हमारे, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो ही रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होता है तो कुछ लोग जो हैं इस महीने को अपने कारोबारी मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जब उनके कोई मजहबी त्यौहार आते हैं, गैर मुसलमानों के, गैर मुस्लिम लोगों के क्रिसमस का या दीगर जो उनके त्यौहार हैं, उस पर वो क्रिसमस सेल लगाते हैं, अपनी स्पेशल डिस्काउंट देते हैं अपनी आवाम को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बड़ी बदकिस्मती से मैं कह रहा हूँ कि हम मुसलमानों को इस वक्त ना अल्लाह का खौफ है, ना अल्लाह के रसूल का खौफ है और ना ही हमें किसी कानून का खौफ है। और हम इस रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अपने अगले आइंदा 11 महीनों के भी खर्चे निकालते हैं और एक ऐसी नाजायज़ मुनाफाखोरी करते हैं कि जिससे एक आम गरीब आदमी है वो इस महंगाई की चक्की में पिस के रह जाता है। नाज़रीन, मैं आज हुआ कुछ ऐसे कि मैं जब आज सुबह रमज़ान और मुबारक की कुछ ख़रीदारी के लिए कुछ सौदा सरफ लेने मार्केट गया तो 2 दिन पहले जो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी, मिसाल के तौर पे टमाटर जो था, यकम रमज़ान से पहले 70 रुपये फ़ी किलो के रेट पे फ़रोख्त हो रहा था। लेकिन आज मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई जब मैंने टमाटर का रेट पूछा तो 200 रुपये फ़ी किलो वो टमाटर जो है वो आज फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरीके से मैंने अफ्तारी के लिए, आपको पता है कि लेमू शरबत की बड़ी ज़रूरत होती है, तो मैंने लेमन का रेट पूछा जो आज से 2-3 दिन पहले 135-40 रुपये या 150 रुपये मैक्सिमम किलो की उसकी प्राइस थी। लेकिन आज उसकी जो प्राइस है, नाज़रीन, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, लाहौर के अंदर वो 600 रुपये किलो उसकी कीमत है आज देसी नींबू की। और मैं वहाँ पे एक सोच में गुम हो गया कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम एक तरफ आलमी साजिश के ख़िलाफ़ असम्बलियों में आवाज़ उठा रहे हैं, हम एक तरफ इलेक्शन और जमहूरियत की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी सियासतदान को, किसी हुक्मरान को इस तरफ उसकी तवज्जो नहीं है कि अवाम किस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और अवाम किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं इस मुक़द्दस महीने में जिसमें हम पे रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है। हम पे रमज़ान मुबारक के 30 रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं और आज गरीब आदमी जो सहरी में भी सादा रोटी खा के और सादा पानी पी के सहरी कर रहा है और अफ्तारी के वक्त भी उसके बच्चे जो हैं वो एक सादा ग़िज़ा खा रहे हैं और सादा पानी से रोज़ा खोल अफ्तार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जो हमारी एलीट क्लास है, जो हमारा अमीर तबका है, उसके टेबल पे तरह तरह के दस्तरखान सजे हुए हैं, तरह तरह की अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, सैकड़ों किस्म की डिशेज़ उनके दस्तरखान पे मौजूद हैं। आप आज लाहौर के किसी बड़े 5 स्टार होटल में चले जाएं, आपको अफ्तार डिनर के लिए सीट नहीं मिलती। जहाँ पे 2500 रुपया से लेकर 3000 रुपये पर हेड अफ्तार डिनर है, वहाँ पे आपको नशिस्त नहीं मिलती। लाहौर के तमाम होटल्स के अफ्तार डिनर्स बुक होते हैं, एडवांस बुकिंग हो चुकी होती है। लेकिन दूसरी तरफ गरीब का बच्चा, आज भी गरीब के बच्चे, गरीब खुद बेचारा इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला पा रहा। तो नाज़रीन, मैंने सोचा कि मैं आज इसके ऊपर बात करूं क्योंकि ये हमारा आवाम का 22 करोड़ आवाम का इशू है। इसके ऊपर खुदारा मेरे दीगर टीवी चैनल से भी रिक्वेस्ट है, मीडिया से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के लोगों से, काइंडली इस चीज़ को हाईलाइट करें। हुकूमत जो है, मौजूदा हुक्मरान और सियासतदान जो हमारे मुंतखब नुमाइंदे MN MP वो इस मुश्किल वक्त में यकम रमज़ान से 1 दिन कबल हमें छोड़ कर चले गए हैं इस मुश्किल वक्त में कि जब हुक्मरानों की अशद ज़रूरत होती है, सियासतदानों की अशद ज़रूरत होती है कि वो रमज़ान बाज़ार लगाएं, रमज़ान बाज़ारों के दौरे करें और करप्ट माफियाज़ जो हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफियाज़ हैं, जो महंगाई को यानी अपनी मर्ज़ी से रेट मुकर्रर कर रहे हैं, उनको पकड़ें, उनके ऊपर सख्ती करें, बजाय इस वक्त आवाम को उन दुकानदारों के, उन माफियाज़ के रहम करम पे छोड़ दिया गया और हुक्मरान असम्बलियों में धरना दिए बैठे हैं और जलसों की, इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल बड़ी गंभीर और बड़ी खौफनाक सूरत हाल है।
आज कोई आवाम का पुरसाने हाल नहीं है। आज जिसकी जो मर्जी है, नहीं एक रेडी पे मैं गया हूँ, टमाटर 200 रुपये किलो है, साथ वाली रेडी से पूछा है टमाटर 250 रुपये किलो है। यानी कोई गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आ रही, कोई गवर्नमेंट का कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा। जो इंतज़ामिया, हमारी ज़िले इंतज़ामिया, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, TMOs, उनकी कोई यानी कहीं पे ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रहे। और आवाम को इस माफिया के रहम करम पे छोड़ दिया गया, जो कि रमज़ान शुरू होते ही ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं और उसके बाद अपनी मर्ज़ी से थोड़ा थोड़ा माल गोदामों से निकालते हैं, कोल्ड स्टोरेज रूम से निकालते हैं और अपने मनमानी रेट्स पे उनको फ़रोख्त करते हैं। और हमारे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो एक आम गरीब रेडी वाले को पकड़ लेते हैं कि तुम महंगा बेच रहे हो। DC रेट जो है टमाटर का 70 रुपये किलो है, तुम 200 रुपये किलो बेच रहे हो। लेकिन उस गरीब की आवाज़ कोई नहीं सुनता कि जो मंडी से टमाटर जब 180 रुपये किलो लेकर आएगा तो कैसे 100 रुपये किलो बेच सकता है। तो असल ख़राबी हमारी जो आड़त है, मंडियों में आड़ती हैं, जो माफियाज़ हैं, जिनके साथ हमारी इंतज़ामिया की मिली भगत से ये मंडी में बोलियाँ लगती हैं और ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके महंगे दामों जो एशियाई ज़रूरत है हमारी रोज़मर्रा की, जो अफ्तारी में सहरी में हम इस्तेमाल करते हैं, उनको अपने मनमानी रेटों पे, मनमानी नरखों पे बेचते हैं। तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है। हमने तो कुरान में ये पढ़ रखा है, हदीस में ये पढ़ रखा है कि ये रोज़ रमज़ान का जो महीना है रहमतों और बरकतों का महीना है, इसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये शयातीन तो यकीनन अल्लाह पाक का वादा है, सच्चा वादा है, जकड़ जाते होंगे। लेकिन जो शैतान की औलाद है वो खुलेआम सरेआम शैतानी करती जा रही है आवाम के साथ और नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रही है और गरीब आवाम से 2 वक्त का निवाला छीन रही है। तो मेरी ऐसे में तमाम जो कौमी इदारे हैं, बिलखुसूस हमारा जो अदलिया है, हमारी जो फ़ौज है, मेरी उनसे गुजारिश है, इंतज़ामिया से गुजारिश है, जो ब्यूरोक्रेसी हमारी, कि खुदारा ये 30 दिन अपने दफ्तरों से छोड़ के बाहर निकलें और आवाम में आएँ। अवामी ये जो रमज़ान बाज़ार लगे हुए हैं, मार्केटों का दौरा करें और जो नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहा है मंडी में या मार्केट के अंदर, उसको यानी करार वाकई सज़ा दें। नाज़रीन, मैं ये दुखी दिल से बात कर रहा हूँ। आज मुझे अल्फाज और ज़ुबान मेरा साथ नहीं दे रही। मैं बड़े दुखी दिल के साथ बात कर रहा हूँ कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कौन सी जमहूरियत चाहते हैं, हम किस तरफ कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजर होगा। हम डॉलर के रेट के पीछे भाग रहे हैं, हम फीकस आमदनी के पीछे भाग रहे हैं, हम अदाद-ओ-शुमार में हमने कौम को उलझा के रख दिया। लेकिन जो असल अदाद-ओ-शुमार है उस तरफ हमारी तवज्जो नहीं है कि आज घी जो एक बुनियादी ज़रूरत है एक हांडी पकाने के लिए, एक यानी उसका रेट जो है 500 रुपये, मिनिमम 500 रुपये किलो है, जो कि 2 दिन भी नहीं गुजारता। 1 किलो घी जो है घर के अंदर 2 दिन भी नहीं उससे आप हांडी पका सकते। इसी तरह आटा, चीनी, सफ़ेद चने, सब्ज़ियाँ, फ्रूट, यानी जो भी ज़रूरत की चीज़ है, आप यकीन करें कि वो इस वक्त आम आदमी जो है वो बुरी तरह यानी चक्की में पिस रहा महंगाई की, लेकिन कोई हुक्मरान इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। तो मेरी ऐसे में पाक फ़ौज के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से गुजारिश है, मेरी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब उमर अताब बंदियाल साहब से गुजारिश है कि खुदारा देखें, मुहर्रम में आप फ़ौज को तलब करते हैं, मुहर्रम के महीने में अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए, दहशत गर्दों से बचाने के लिए अवाम को आप पाक फ़ौज को तलब करते हैं ताकि मुहर्रम के अमन व अमान को कायम रखे। मेरी गुजारिश है हुक्मरानों से, आर्मी चीफ से और अदलिया से, खुदारा जहां आप मुहर्रम में मुल्क को फ़ौज के वाले करते हैं, रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में, क्योंकि ये दोनों मुक़द्दस महीने हैं, मुहर्रम भी और रमज़ान भी, रमज़ानुल मुबारक में भी इस मुल्क को फ़ौज के वाले करें। और फ़ौज के जो जवान हैं, फ़ौज की यूनिट्स हैं, हर शहर के अंदर फ़ौज का नेटवर्क मौजूद है, उनके ज़रिए ये जो शाय खुर्द नोश हैं उनकी जो फरामी फ़ौज के ज़रिए की जाए। फ़ौजी जो ट्रक्स हैं जो बैरकों में खड़े हैं उनके ज़रिए उनके अंदर चीनी, आटा, घी और जो भी ज़रूरत की अशिया है वो गली महलों में फ़रोख्त की जाए और फ़ौज इसको कंट्रोल करे। डायरेक्ट गोदामों से फ़ौज माल उठाए जिस रेट पे गोदाम में आढ़ती ने माल ख़रीदा है, और अगर आढ़ती झूठ बोलता है तो जिस ज़िम्मेदार से उसने टमाटर ख़रीदे हैं, जिस ज़िम्मेदार से उसने सब्ज़ियाँ ख़रीदी हैं, जिस ज़िम्मेदार से उसने फ्रूट ख़रीदा है, उन ज़िम्मेदारों से उनका मुआहिदा चेक करे कि उन्होंने टमाटर वहाँ से 20 रुपये किलो अगर उठाया है तो 100 रुपये या 200 रुपये किलो वो कैसे फ़रोख्त कर रहा है, वो 400 गुना 500 गुना मुनाफा कैसे कमा रहा है। लिहाजा फ़ौज को तलब किया जाए। हंगामी तौर पे मेरी
तमाम कौमी इदारों से गुजारिश है कि अभी आज 2 रमज़ान है, फौरी तौर पे ये 24 घंटे के अंदर सदर ममलकत ये ऑर्डर कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये ऑर्डर कर सकते हैं, सूबों में चीफ मिनिस्टर ये ऑर्डर कर सकते हैं, फ़ौज को तलब करें, जहाँ पर इलेक्शन के लिए फ़ौज को तलब कर सकते हैं, ज़ल्ज़ले में या किसी भी कौमी साने में फ़ौज को तलब करते हैं, मरदमशुमारी के लिए, दीगर मौक़ों पर। खुदारा इस मौके पे फ़ौज को तलब करें, फ़ौजी जवान जो है मंडियों का दौरा करें, फ़ौजी अफसरान जो हर यानी एक यूनिट को एक एरिया दे दें आप, और वो इस महंगाई को कंट्रोल करें और इनको लगाम डालें। वरना ये कौन सी क़यामत आई है कि जो टमाटर 2 दिन पहले 70 रुपये किलो था, जो नींबू 2 दिन पहले 150 रुपये किलो था, वो अचानक 200 रुपये किलो और 600 रुपये किलो कैसे हो गया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आपसे चाहिए, अदलिया से चाहिए, फ़ौज से चाहिए, इंतज़ामिया से चाहिए। खुदारा ये गरीब अवाम आपकी तरफ देख रही है। अल्लाह कहीं अल्लाह का कहर हम पे ना नाजिल हो जाए कि हम इस मुक़द्दस महीने में मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हैं, उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि हर शख्स ने सहरी भी करनी है, अफ्तारी भी करनी है, और उसने अपने बच्चों को अफ्तारी में कोई ऐसी चीज़ रखनी है जो सुबह से भूखा है, जो सुबह 12-14 घंटे का रोज़ा रख के जो बच्चा अफ्तारी करने जा रहा है, जो औरत हमारी माएँ बहनें अफ्तारी करने जा रही हैं, उनको कोई ऐसी खुराक मिले जिससे उनकी तवानाई, जो सारा दिन उनकी तवानाई कम हुई है, जिस्मानी तवानाई, वो भरपूर अंदाज में वापस आ सके, उनकी जिस्मानी ताकत वापस आ सके। खुदारा फ़ौज आए, अदलिया को चाहिए कि ये जो प्राइस मजिस्ट्रेट इंतज़ामिया बनाती है, वो प्राइस मजिस्ट्रेट इन माफियाज़ के साथ मिलकर अपनी जेबें भरते हैं और उनको खुली छुट्टी देते हैं कि जो मर्जी रेट लगाएं, हमें फ़ी किलो इतने पैसे चाहिए उनसे। आढ़तियों के साथ डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स के राब्ते हैं और वो उनके प्राइवेट अकाउंट्स के अंदर पैसा डालते हैं। यहाँ पे मुझे अदलिया की जो जुडिशल टीमें हैं उनको चाहिए कि वो इलाकों का दौरा करें और जहाँ पे ग्राम फरोशी हो रही है, जहाँ पे रेट्स जो मुकर्रर शुदा रेट्स हैं DC के, उससे ऊपर चीज़ें बिक रही हैं, उन मुलजमों को, उन मुजरमों को करार वाकई सज़ा दें और कम अज़ कम इसकी सज़ा 1 साल मुकर्रर की जाए, तब जाके ये मुल्क सही होगा। रमज़ान मुबारक में एक आम आदमी भी जो है वो अपने बच्चों को कोई अच्छी खुराक खिला सकेगा। खुदारा फ़ौज को तलब करे, ये रमज़ान मुबारक का महीना मुहर्रम की तरफ फ़ौज के हवाले करे ताकि 22 करोड़ अवाम सुख का सांस ले सके। अवाम की कमर महंगाई ने तोड़ रखी है, दूसरी तरफ बैड गवर्नेंस और ये जो हुक्मरानों की आपस की लड़ाई है, अपोजिशन हुकूमत की लड़ाई में दोनों तरफ से जो नुकसान हो रहा है वो आवाम का हो रहा है। दो, जैसे कि बड़ी मशहूर मिसाल है कि 2 हाथियों की लड़ाई में जो नुकसान होता है फसलों का होता है। जब हाथी लड़ते हैं तो फसलों को नुकसान पहुँचता है। ये जो लड़ाई है हुक्मरानों की, इसमें ये 30 दिन कौन जिम्मेदार है? कौन रमज़ान बाज़ारों को चलाएगा? दूसरी तरफ जो रमज़ान बाज़ार लगाए गए हैं जहाँ पे अरबों रुपए की सब्सिडी हुकूमत ने दी है, वहाँ अगर जाएँ तो टमाटर का रेट 27 रुपये किलो लाहौर के अंदर महकमा ज़राअत की टीमें फ़रोख्त कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी लंबी लाइनें हैं और जब घंटे 2 घंटे के बाद आपकी बारी आती है, आपको जवाब दिया जाता है कि सिर्फ 10 रुपये के टमाटर मिलेंगे, इससे ज़्यादा टमाटर हम दे नहीं सकते। नींबू लेने जाएंगे वो सिर्फ 1 पाव नींबू आपको देंगे। आटे का थैला 450 रुपये का जो सब्सिडी प्राइस पे फ़रोख्त हो रहा है, वो लंबी लाइन में लगने के बाद शाम को जब आपका नंबर आएगा 1 थैला आपको दिया जाएगा। तो ये जो है खुदारा, ये जो सब्सिडी अरबों रुपए की दी जा रही है, ये माल मॉडल बाज़ारों से, रमज़ान बाज़ारों से बाहर दुकानदारों को फ़रोख्त हो रहा है मनमाने रेट्स के ऊपर, और आवाम के नाम पर जो सब्सिडी दी गई है वो डायरेक्ट वो जो मॉडल बाज़ार की इंतज़ामिया है वो दुकानदारों को फ़रोख्त कर रही है। दुकानदार 27 रुपये किलो टमाटर लेके आगे 200 रुपये किलो बेच रहे हैं, 135 रुपये किलो नींबू लेके 600 रुपये किलो नींबू बेच रहे हैं। मैंने ये 2 मिसालें टमाटर और नींबू की इसलिए दे रहा हूँ नाज़रीन कि मैंने आज इन 2 चीज़ों के रेट, क्योंकि ये 2 चीज़ें मैं ख़रीदने गया था, इसके अलावा घी, ऑयल, चीनी, सफ़ेद चने, काले चने, जो भी दीगर सब्जियाँ, 100 रुपये से कम कोई सब्ज़ी फ़ी किलो दस्तयाब नहीं है। कोई भी फ्रूट जो है 100 रुपये से नीचे फ़ी, खरबूजा भी जो है उसका रेट भी 100 से ऊपर है, खजूरें 300 रुपये किलो है, सेब जो है वो 250-300 रुपये किलो है। नाज़रीन मैं क्या क्या रोना रहूँ, मेरा दिल बहुत दुखी है। मैं सियासत में बहुत बात कर चुका, आइंदा भी अगर ज़रूरी होगा हम सियासत पे करेंगे, लेकिन अब हमारी वेकअप 92 जो है, मैं अपनी इंतज़ामिया से गुजारिश करूँगा, प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदारा जो अवामी इशूज़ हैं इनके ऊपर हमें बात करनी होगी। हमें अवाम को भी जगाना होगा, हमें सोई हुई इंतज़ामिया, सोए हुए हुक्मरानों को भी जगाना होगा, हमें सोई हुई पाक फ़ौज को और अदलिया को भी जगाना होगा। खुदारा
फ़ौज बैरकों से बाहर निकले और हंगामी बुनियादों पर रमज़ान बाज़ारों का कंट्रोल संभाले और ये जो ख़रीदो फ़रोख्त का ये जो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है इसको कंट्रोल करे। मंडियों में बैठ के सुबह 5 बजे फ़ौजी जवान मंडियों में अपने सामने नीलामी करवाएं और नीलामी के बाद इसको मार्केटों में रेट की जो मुकर्ररा रेट है उसको यकीनी बनाएं ताकि आवाम को 2 वक्त की रोटी मिल सके, गरीब के बच्चे को 2 वक्त की रोटी मिल सके। नाज़रीन, मेरी आर्मी चीफ से अपील है, मैं आर्मी चीफ से अपील करूँगा, खुदारा आप ऐसा ना हो कि आप सरहदों का दिफा करते करते बैरूनी सरहदों का दिफा करते रहें और कौम अंदरूनी तौर पे भूख से मर जाए। खुदारा अंदरूनी महाज पे भी ये आपकी ज़िम्मेदारी है इस कौम का दिफा करना, वरना वो दुश्मन के हाथों मरने के बजाय अपनों के हाथों कहीं भूख से ना मर जाए। इसलिए आर्मी चीफ को जहां बैरूनी मुहाज पे संभालना है, इस मुल्क का कौम का दिफा करना है, वहीं पे अंदरूनी मुहाज पे भी पाक फ़ौज को अपना किरदार अदा करना है जैसे वो इलेक्शन में या मुहर्रम में अदा करती है। इस तरीके से मेरी गुजारिश है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आपने कल पूरी कौम ने देखा कि आपने एक स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ अतवार वाले दिन अदालत लगाई, जबकि इतने अवामी इशूज़ हैं इस मुल्क के अंदर। इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े कौमी सानियात हुए हैं लेकिन हमने कभी एतवार को अदालत लगते नहीं देखी। कल ऐसी कौन सी मजबूरी थी, वो केस आज भी सुना जा सकता था, लेकिन आपने एतवार वाले दिन यकम रमज़ान को वो केस घरों से उठकर तमाम जजेस को बुला के आपने अदालत लगाई और आपने अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान जो भी महाजराई है उसके ऊपर बात की। लेकिन खुदारा इस महंगाई के ऊपर भी किसी दिन एतवार को अदालत लगाएं और तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, इंतज़ामिया को, हुक्मरानों को बुलाकर उनको सख्त हिदायत दे कि जिस शहर में भी ग्राम फरोशी हुई, पाकिस्तान के जिस देही इलाके में या शहरी इलाके में नाजायज़ मुनाफाखोरी हुई, उनको आप करार वाकई सज़ा दें। खुदारा फ़ौज से और अदलिया से आप 2 ऐसे इदारे हैं जिन पे अवाम की नज़रें हैं। खुदारा अब आप अवाम के लिए निकलें, क्योंकि हुक्मरान, हमारी जमहूरियत, हमारा इंतज़ामी निज़ाम जो है वो नाकाम हो चुका है, वो फेल हो चुका है। खुदारा आप इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, रमज़ान मुबारक के इस महीने में आप बाहर निकलें अदालतों से और बैरकों से, और बाहर निकल के पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे बचाएं, वरना ये कौम भूख से मर जाएगी। मुझे जो खदशा है जिस चीज़ का, इस कौम को भूख से मार दिया जाएगा और भूखी कौम दुश्मन से कभी नहीं लड़ सकती। लिहाजा खुदारा मेरी आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि आप इसका नोटिस लें महंगाई का, और इन जो माफियाज़ हैं इनके पीछे, चाहे कोई सियासतदान है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जज है, कोई जर्नल है, जो कोई भी सरमायादार है, जागीरदार है, उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार करके करार वाकई सजा दीजिए। हमारे चैनल का मकसद ही नाज़रीन, हमारा नाम ही वेकअप 92 है। हम पाकिस्तानियों को जगाना चाहते हैं। हमारे इस चैनल का कोई कमर्शियल, कोई फाइनेंशियल पर्पज़ नहीं है। हमारा सिर्फ एक मकसद है कि हम एक अदना सी कोशिश से इस कौम के हुक्मरानों को जगाना चाहते हैं। नाज़रीन, दूसरा, हमारे हुक्मरानों को जहाँ वो अमेरिका की ये साजिश करार दे रहे हैं कि ये जमहूरियत को ख़िलाफ़ तरीके जो इंतबाद आई है, इसको वो अमेरिका की साजिश कर रहे हैं। वो कहते हैं हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, तो खुदारा अमेरिका के आगे ना झुकें, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। लेकिन इस अवाम को आपने वादा किया था खान साहब कि ना मैं खुद किसी के आगे झुकूंगा, ना अपनी अवाम को किसी के आगे झुकने दूंगा। लेकिन आज अवाम इस महंगाई के तूफान के आगे झुकने पे मजबूर हो चुकी है, इस माफिया के आगे झुक चुकी है। उस माफिया के कदमों में पड़ रहा है गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए। वो जो खरीद के सफ़ेद पोश इस मुल्क में जो एक गुर्बत की लकीर है, इमरान खान साहब और हुक्मरानों जितने भी, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे मुखातब हूँ। इस मुल्क में 2 किस्म के तबकात हैं जो खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक वो जो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहा है, जिसको मांगने में, चौकों में, चौराहों में, रेलवे ट्रेन के अंदर, बस लारी अड्डों के ऊपर वो मांगता है, वो मांग के अपनी जेब भरता है, पेट भरता है और अपने बच्चों को पाल रहा है। उसको कोई उसकी इज्जत नफ्स नहीं है। ठीक है, वो भिखारी, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा कि हम भिखारी कौम है, वो भिखारी बन चुके हैं। और एक वो जो एलीट क्लास है, जिसके पास इतना पैसा कि उनके बच्चों को भी नहीं पता कि उनके कहाँ कहाँ अकाउंट्स हैं, उनके कितने असासे हैं, उनके कितने एसेट्स हैं बुरन मुल्क, जैसे नवाज शरीफ फैमिली है, जैसे जरदारी फैमिली है, जैसे इमरान खान साहब के बच्चे बरतानिया में रह रहे हैं। उनको क्या पता महंगाई, उनको दाल, आटा, चीनी, भाव के रेट नहीं मालूम। हमारी वो अवाम जो दरमियाना तबका है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो ना मांग सकते हैं, ना भीख मांग सकते हैं और ना उधार ले सकते हैं,
वो तबका आज भूख से मर रहा है, वो इस महंगाई की चक्की में पिस रहा है। उनकी बच्चियाँ शादी, उनकी उम्र गुजर चुकी है, वो अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर पा रहे, वो बच्चों को आला तालीम नहीं दिलवा पा रहे। वो 2 वक्त की 3 वक्त की रोटी छोड़ें, 3 वक्त की रोटी हमारे माशरे में है, नाश्ता है, दोपहर का खाना है और रात का खाना है। लेकिन एक गरीब जो है वो इस वक्त या सुबह का नाश्ता करवा रहा है अपने बच्चों को, वो भी चाय के साथ, और या रात को 1 वक्त का खाना खा रहे हैं। वो लोग सारा दिन वो भूख से रहते हैं। और ये इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में भी जिक्र कर चुके हैं, हमारे बहुत से बच्चे हैं जिनकी भूख की वजह से उनकी जिस्मानी नशोनुमा नहीं हो सकी। ये इमरान खान साहब 12 कह चुके हैं। तो उनकी जिस्मानी नशोनुमा क्यों नहीं हो पा रही? कि उनकी जो आम खाने पीने की अशियाँ हैं उनकी पहुँच से बाहर हैं, उनकी दस्तरस से बाहर है। खुदारा होश के नाखून लें। हम कहीं अमेरिका को आंखें दिखाते कौम के सामने आंखें ना झुका बैठे, शर्मा ना जाए। कौम हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। और आगे इलेक्शन आ रहे हैं, कौम अब वोट के ज़रिए से आपसे इंतकाम लेगी। मैं ये बात मेरी याद रखिएगा। महंगाई के ख़िलाफ़ ठीक है, मुल्क के ऊपर एक बुरान आया, इंटरनेशनल साजिश आई है, कौम आपके पीछे खड़ी हो गई है, लेकिन कौम ये महंगाई भूली नहीं है। कौम आपके ख़िलाफ़ है इस वक्त महंगाई के मामले में। आप महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, आप करप्शन को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हुए हैं। और आपके गवर्नर साहब की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, आज अलीम खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, मैडम फ़रा की बात कर लें, उस्मान बुज़दार साहब की बात कर लें, तो ये हर ज़ुबान आम पे ये किस्से हैं करप्शन के। खुदारा इमरान खान साहब, आपको आलमी साजिश नज़र आ गई, आपको अपोजिशन की तरीके में एतमाद नज़र आ गई कि इसमें साजिश की बू है। क्या आपको अलीम खान साहब ने और गवर्नर साहब ने या दीगर पीटीए के लोगों ने जो आपको बताया मुल्क में महंगाई का और करप्शन का, क्या वो बात उन पे आपका नोटिस लेना नहीं बनता था? आप मुहिब वतन हैं, ईमानदार हैं, मानते हैं, लेकिन ये ईमानदारी किस बात काम की, ये मुहिब हुब्बुल वतनी किस काम की कि आपका एक आम आदमी भूख से मर रहा है। आपका गरीब जो बच्चा है वो माँ बाप 5 साल के बच्चे को किसी वर्कशॉप में भिजवा रहे हैं बजाय स्कूल में भेजने के। आपकी शरह ख्वानगी नीचे आ रही है। आपके ज़हीन तलबा जो है वो जहन है, काबिल जहन, वो ज़ाया हो रहे हैं। पाकिस्तान जहानत से महरूम हो रहा है, पाकिस्तान की आवाम भूख से मर रही है। खुदारा मैं हाथ जोड़ के आपके आगे गुजारिश करता हूँ, तमाम कौमी इदारों के सामने, तमाम सियासतदानों, अपोजिशन हुक्मरानों के सामने, अदलिया के सामने, खुदारा ये वक्त है, अगर हमने आज अंदरूनी अमेरिकन जो हैं, जो अंदरूनी शैतान की औलाद हैं, अगर हमने उनके ख़िलाफ़ हम मुतहद ना हुए और उनके खिलाफ कोई एक्शन ना लिया, तो फिर हमें बैरूनी साजिश हो या अंदरूनी साजिश हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कौम भूख से मर जाएगी। नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इस उम्मीद से गुजारिश चाहूँगा कि खुदारा ये एक हकीकी अवामी इशू पे हमने बात की है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आर्मी चीफ तक पहुँच सके, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच सके, हमारे हुक्मरानों तक पहुँच सके। आप अगर इस मिशन में हमारे साथ हैं, अगर आप महंगाई के ख़िलाफ़ वाकई एहतजाज करना चाहते हैं, इस वीडियो को एक क्लिक के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वो आपकी मर्जी है ना करें, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि ये जो महंगाई के ख़िलाफ़ हमने आवाज़ बुलंद की है, एक आम आदमी की आवाज़, ये हुक्मरानों तक, इक़्तिदार के ऐवानों तक और अदलिया के ऐवानों तक और GHQ के यानी बैठे हुए आर्मी चीफ तक पहुंच सके, और महंगाई के जिन पे इस पे कंट्रोल किया जाएगा। और ये शैतान की औलाद है, मैं इनको शैतान की औलाद कहूँगा, ये जो ताजर माफिया है, जो खुद से रेट बढ़ाए, जिन्होंने खुद से एक हुकूमत के अंदर, रियासत के अंदर एक रियासत कायम कर रखी है, इनको करार वाकई सजा दी जाए। खुदारा इस मुहिम में, इस महंगाई के ख़िलाफ़ इस मिशन में हमारा साथ दें और इस वीडियो को तमाम सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करें। मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला ये रमज़ान मुबारक का महीना हमारे लिए रहमतों और बरकतों का बायस बनाए, और आम आदमी जो गुर्बत की चक्की में पिस चुका है उसको हम थोड़ी सी राहत दे सकें, उसको हम थोड़ा सा सुकून दे सकें कि वो इस रमज़ान के महीने में अपने बच्चों को अच्छी खुराक खिला सकें सहरी और अफ्तार के वक्त। तो अपने मेज़बान शाहिद मलिक बसनाल को इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।